बात करते हैं बंगाल की, जहां वोटिंग चल रही है लेकिन कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग है। 35 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 60% मतदान हो चुका है। मालदा और मुर्शिदाबाद में करीब 61% वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। पोलिंग बूथ पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, यानी अदालत के आदेश की भी अवहेलना नजर आ रही है और चुनाव आयोग की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी मानो वो जमीन पर उतरती नजर नहीं आ रही हैं। 60% से ज्यादा मतदान हो चुका है पश्चिम बंगाल की 35 सीटों पर, लेकिन सोशल गाइड डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन भी लगातार देखा जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। पश्चिम बंगाल की 35 सीटों पर वोट लगातार डाले जा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत अपेक्षाकृत ठीक है, लेकिन इन सब के बीच कोरोना को लेकर जो जागरूकता रहनी चाहिए वो जागरूकता नजर नहीं आ रही है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए एजेंसी भी मानो नजर नहीं आ रही हैं ग्राउंड जीरो पर। कोलकाता से हमारे सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर की रिपोर्ट देखिए। बंगाल चुनाव का आखिरी फेज का मतदान चल रहा है। लोग लंबी लाइनों में भी हैं, लोग उत्साह के साथ हैं। हर उम्र का आदमी अपने वोट को देने आया है। यहाँ इस पूरे के लिए तमाम सुरक्षा के इंतजाम भी आपको दिखाई देते हैं, सब चीजें। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का क्या पालन हो रहा है? जिस समय पूरे देश में कोरोना का कहर है उस वक्त ये मतदान चल रहा है। लोग अपने लिए सरकार चुनना चाहते हैं, एक अच्छी सरकार चुनना चाहते हैं। उसके लिए वो लोग लंबी लाइनों में भी हैं, वो टाइम से पहले भी पहुंच रहे हैं और मतदान भी कर रहे हैं। लेकिन क्या उन तमाम चीज़ों का जिनकी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर थी वो पूरा किया गया? यहाँ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से ग्लव्स रखे गए हैं ताकि कोई भी मतदाता अगर अंदर जाता है तो ग्लव्स पहनता है। उसके साथ सैनिटाइजर करने के लिए सैनिटाइज के लिए भी रखा गया है सैनिटाइजेशन। उसके बाद ये अंदर आपको बूथ दिख रहा है जहां कि लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। हम यहां से फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फिर बाहर क्या है, किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो किया जा रहा है उस समय, जबकि बंगाल में भी इस समय कोरोना के मामले कल सबसे ज़्यादा यानी 17,000 से ऊपर मामले आए हैं। लगातार बढ़ते हुए ये मामले, जिसमें मौत का आंकड़ा भी 77 से ऊपर बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में आपको दिख रहा है कि संसाधनों की कमी है। लोग ऑक्सीजन के लिए अलग अलग जगह पर बाहर दरवाजों पर घूम रहे हैं। ऐसे में क्या ये जिम्मेदारी है? हर आदमी पर अपनी भी जिम्मेदारी हो। सरकार भी चुनने आए हैं, सुरक्षा के इंतजाम चुनाव आयोग ने ज़रूर किए हैं। ये देखिए, हम यहाँ दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए उस तरह का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि अंदर हमने दिखाया कि किस तरह ग्लव्स हैं और ग्लव्स के साथ साथ वहाँ हाथ को सैनिटाइज करने के लिए भी है। लेकिन ये इस तरह से बैठे हुए लोग हैं, इनको कौन मैनेज करेगा कि किस तरह से एक निश्चित सोशल डिस्टेंसिंग की जाए? ये सही है कि एक सरकार का चुना जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह से बंगाल के अंदर भी अब हॉस्पिटल्स में बेड कम होते जा रहे हैं, जिस तरह से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की भी कमी अब थोड़े दिन बाद पड़ने लग रही है। यहाँ सरकार ने कई जगह पर क्रेमेटोरियम में इस तरह के फायर जहाँ जलेंगी उनके इंतजाम शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ ये भी इंतजाम शुरू किया गया है दवाइयाँ किस तरह होंगी, लेकिन कोई भी इंतजाम कोरोना की इस दूसरी वेव के सामने बोने पड़ते दिख रहे हैं। पूरे देश में सबसे बड़ा, अगर आप उनको रोज़ देख रहे हैं किस तरह से वो लोग सड़कों पर अपने परिजनों को लेकर घूम रहे हैं। लेकिन जिस तरह सबसे बड़ा हथियार, हम बार बार कह रहे हैं, जिस सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे इस कोरोना की बढ़ती हुई लहर को रोका जा सकता है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता तो उसकी गति को धीमा किया जा सकता है, लेकिन वो आपको कहीं नहीं दिख रही होगी। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ इस समय पहुँच रहे हैं। मुझे लगता है कि जिनको यहाँ लाया जाना शायद सही नहीं होगा ऐसे वक्त में, जबकि कोरोना पूरे देश में इस समय सबसे बड़ी लहर के तौर पर है। हम सरकारों को लाचार होते हुए देख रहे हैं, हम सरकारों को घुटने टेकते हुए देख रहे हैं कि किस तरह से इस बड़ी लहर का सामना करने के लिए ना ऑक्सीजन है, ना दवाइयाँ हैं, न किसी तरह की चीज़ें। ऐसे में ये चुनाव जो यहाँ बंगाल में अपनी सरकार चुनने के लिए लोग कर रहे हैं, हर लोग के पास अपनी सरकार को लेकर ख्वाब होते हैं और उनको उम्मीद होती है उनकी जो सरकार बनेगी वो उनके लिए कुछ बेहतर करेगी। लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग मुझे लगता है कि इस पूरे हालात को शायद बदतर कर सकती है, क्योंकि 2 मई के बाद सरकार तो आप चुन लेंगे, लेकिन क्या आप अपने लिए कोरोना भी चुन रहे हैं? ये भी आपकी जिम्मेदारी है। चुनाव आयोग को जिस तरह से कोर्ट्स ने, चाहे वो चेन्नई कोर्ट हो, चाहे वो कोलकाता कोर्ट हो, चाहे वो देश की सुप्रीम कोर्ट हो, उन सब ने चुनाव आयोग पर काफ़ी कड़ी टिप्पणियां की हैं। यहाँ तक कि उन राजनेताओं को जो लगातार अपने समर्थकों के लिए रोड शो कर रहे थे, तमाम रैलियां कर रहे थे, उन पर भी नकेल कसी है। लेकिन क्या लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? क्योंकि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जब किसी का परिजन उस समय ऑक्सीजन की डिमांड में होता है या उस तबीयत खराब होती है, उस वक्त दवाइयों को लाकर रखने के लिए कहाँ से वो इंतजाम होंगे,
कोलकाता में लगातार मैंने जो आपको बताया कि रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यानी वो हिस्सा अब यहाँ भी पहुँच रहा है। लगातार कहा जा रहा है यहाँ का बंगाल स्ट्रेन की बात भी की जाने लगी कि वो स्ट्रेन किस तरह से ट्रिपल म्यूटेंट का हो सकता है, यानी कई सारे संक्रामक दर जिसकी ज़्यादा हो सकती है वो हम लोग यहाँ देख रहे हैं। और इस तरह की खबरें भी आपको कोलकाता से और तमाम जगह से मिलने लगी हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन का सिलेंडर जो 8,000 से 7,000 9,000 का है वो अब 40,000 45,000 तक का है। जिस कंसनट्रेटर की बात की जा रही थी जो 30 से 32,000 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है वो 1.5 लाख तक में अवेलेबल नहीं है। विटामिन सी, पैरासीटामोल या रेमडेसिविर तो खैर बहुत बड़ी अब एक समय लग्जरी माना जा रहा है। रेमडेसिविर हासिल करना एक बड़ा अपने आप में चुनौती है, लेकिन जो आम दवाएं हैं वो भी अब कम पड़ती जा रही हैं। ऐसे में चुनाव आयोग से ये उम्मीद थी कि 8वें इस फेज़ को वो तमाम मतदाताओं को समझाते हुए और इस बात पर सख्ती करते हुए कि वो तमाम रूल्स का फॉलो करें, इस चुनाव को संपन्न कराता। लेकिन ये तस्वीरें हमको लंबी लाइनें जो हमको ये दिखाती थी कि ये जनतंत्र में मतदाताओं का विश्वास जगाती हैं, वही लंबी लाइनें बिना सोशल डिस्टेंसिंग के हमको अब डर लगा रही हैं कि कहीं यहाँ वापस कोरोना का कोई स्ट्रेन यहाँ ना पहुँच जाए। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, कोलकाता, बंगाल।